वेलकम टू द डिवाइन बीट्स। हमारे साथ हैं निशांत पांडे और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है, ब्रह्म। तो उनके इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। तो हम लोग उसी ब्रह्म के आसपास जो जो ज्ञान हमें उस ब्रह्म किताब से मिली है उसके आसपास के कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे और उस पर बेसिकली डिस्कशन करेंगे। सो जी बिल्कुल। निशांत, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा आत्मा। हम लोग ओके। आत्मा पे डिस्कस करेंगे कि आत्मा क्या होती है और उसका एक बॉडी के साथ कनेक्शन क्यों ज़रूरी होता है। और ये जो कहते हैं लोग कि आत्मा भटकती है, व्हाट डज दिस मीन लिटरली। तो ये सारी चीज़ हम्म। हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाँ, आत्मा व्हाट इज क्या है से आत्मा। शुरू करते हैं, है ना? हाँ। तो आई थिंक जो मेरे समझ में अभी तक आया है, राइट, और जो हमने आपने भी ऑफलाइन कभी डिस्कस किया होगा, राइट, तो हम्म। आत्मा एक तरीके से अम, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जो पृथ्वी पर, इस ग्रह पर, मृत्यु लोक पर आती है और आकर के बेसिकली उसको एक्सपीरियंस करना है, राइट। कई सारी चीजों क्यों एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि अगर कोई आत्मा बन करके निकली है किसी मुक्ति सागर से, कहते हैं ना कि मतलब आत्मा तभी बाहर गोचर करती है, निकलती है, जब उसे कुछ चाहिए होता है, राइट। तो अदरवाइज अगर वो फुलफिल है तो उसे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ चाहिए, उसे कुछ इच्छा है, डिजायर है, तो वो निकलती है अपने ओरिजिन से, राइट। अब ओरिजिन उसको आप अलग अलग नामों में कहा गया है। अगर तो हम ब्रह्म की किताब की बात करें तो उसमें मुक्ति सागर बताया गया है कि मुक्ति सागर से जब एक वेव उठती है तो सडनली तो उसमें से आत्मा, कोई एक आत्मा निकलती है और उसकी एक डिजायर होती है, तब वो निकलती है मुक्ति सागर से। अदरवाइज वो ऑलरेडी क्वांटम के अंदर कह लीजिए या मुक्ति सागर कह लीजिए, उसके अंदर उसकी सारी इच्छाएं फुलफिल्ड होती है, राइट। तो वो आत्मा वहां से निकलती है एंड देन वो जाती है विष्णु जी के पास और अपनी डिजायर के साथ की, हे दिस इज माई डिजायर और मुझे इसको फुलफिल करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसको भगवान विष्णु डायरेक्शन देते हैं कि आप मृत्यु लोक में चले जाइए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो उसकी कोई डिजायर ऐसी हुई जो फिजिकल बॉडी में पूरी हो सकती है, तो उसको आप भेजेंगे कि भाई आप अर्थ पे जाइए, आप यहाँ पर अपनी डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक आत्मा स्टार्ट होती है, जैसे आत्मा की जर्नी स्टार्ट होती है। तो अब ऑब्वियसली अगर वो उसको अर्थ पे आना है तो एज एन आत्मा नहीं फुलफिल कर सकती, उसको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा और वो इंस्ट्रूमेंट है ये शरीर, राइट। एंड देन फिर उसका शरीर बनता है, शरीर की मैनिफेस्टेशन होती है, राइट। एंड देन शरीर की मैनिफेस्टेशन का भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, काफी आई डोंट नो कितना डीप में जा सकते हैं अभी, बट हम अभी के लिए ये बोल सकते हैं कि शरीर बनता है बेस्ड अपॉन डिजायर। अगर नई आत्मा है तो बेस्ड अपॉन डिजायर, अगर पुरानी आत्मा है जो ऑलरेडी कई बर्थ ले चुकी है तो बेस्ड अपॉन द डिजायर एंड बेस्ड अपॉन प्रीवियस कर्मा, उसका क्या पुराने कर्म थे, उन दोनों के अकॉर्डिंगली मिलकर के एक शरीर बनता है। और वो शरीर ऑब्वियसली बनेगा, उससे पहले डिसाइड होगा भाई कि फैमिली क्या होगी, मेंबर्स क्या होंगे, कर्म के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइडेड होंगे लोग कि कौन कौन मिलने वाले हैं। ज्यादातर जो मैंने देखा है वो सारे लोग वही होते हैं जो पिछले बर्थ में उसके साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थे, राइट, और उनका कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो पूरा करने के लिए एक साथ अलग अलग रूप में फिर से शरीर लेकर के आते हैं। तो इस तरह से एक आत्मा किसी भी आई मीन शरीर को लेकर के अपनी जर्नी को शुरू करती है। तो तो आई थिंक अगर दिस इज व्हाट मैं, आत्मा इज। हाँ, सॉरी, अगर मैं मतलब लेमन के टर्म्स में डिस्क्राइब करूँ, तो बेसिकली अगर मैं किसी को ऐसे ऐसे कहता हूँ कि एक बॉडी है, उसमें अगर मैं बैटरी लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, सो आत्मा इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर मैं ये कहूँ कि वो बैटरी है, अगर वो बैटरी उसमें लगी तभी एक शरीर जो है वो खुद को जीवंत महसूस कर सकती है। सो बिल्कुल क्या ये सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी हद तक सही है ये, क्योंकि हम्म। इनफैक्ट आपका जो शरीर है, राइट, जब आत्मा उस हम्म। शरीर के अंदर आती है तो एक शरीर भी आपका एक तरीके से वो फिर कह सकते हैं आप एक बैटरी की तरह ही बन जाता है, राइट। उसको एनर्जी हम्म। चाहिए, मेनली एक एनर्जी बॉडी, राइट। हम्म। इनफैक्ट शरीर भी, जो स्थूल शरीर है, वो भी मोस्टली एक एनर्जी बॉडी आई वुड से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा समझ में आया, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है या समझा है, मेरे हिसाब से
हमें ये बताया गया कि हमको बहुत सारा कुछ खाना खाना है दिन भर, इतने टाइम, 4 टाइम 5 टाइम एनर्जी लेने के लिए। बट आइडियली हम्म, स्पीकिंग उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि एनर्जी एनर्जी है, सेल है, राइट? हमारे अंदर भी बेसिकली एक सेल ही है, उसको चार्ज करना होता है। अब उसको चार्ज हम्म, करने के लिए लिटरली आपको क्या इतना सारा खाना खाना है, या फिर आप बेयर मिनिमम तरीके से भी रह सकते हैं, राइट? तो आंसर इज यस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है। अगर आप ध्यान करते हैं, कम से कम समझिए 2-3 बार आपने ध्यान किया, तो आपके पास इतनी ऊर्जा होगी कि आपको दिन भर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप दिन भर काम कर सकेंगे बिना किसी थकावट के। बट मुझे लगता है साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि हमको दिन भर चढ़ते रहना है, खाते रहना है, राइट? और मे बी ये बिकॉज ऑफ द बिजनेस, राइट? जिन लोगों ने इल्यूजन क्रिएट किया है अर्थ का, राइट, उनको भी अपना एक इल्यूजन चलाना है। तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट डिफाइन कर दिए, डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीजमेंट आ गया, आप ये खाइए, ये देखिए, वो करिए, राइट? हम्म, तो उस हिसाब से लोग बंध गए हैं उससे। बट मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि एक एनर्जी बॉडी है, और इसमें ध्यान से भी काम चल सकता है विद मिनिमम ईटिंग हैबिट्स। हाँ सही, ओके। हम्म। सो अगर मतलब जैसे हमें कहा जाता है ना कि हर एक व्यक्ति या फिर हर एक जो सांस ले रहा है वो उस परम जो पावर है, जो यूनिवर्सल पावर है, उसका एक अंश है, राइट? मतलब करेक्ट। अब एक आत्मा आई, उसने उसने उन्होंने शायद परमिशन लिया होगा विष्णु जी से यहाँ पे आने के लिए। तो हाउ कम इट इज रिलेटेड टू विष्णु और द यूनिवर्सल पावर? मीन्स हम लोग इसको एक अंश ही कहते हैं, पावर ऑफ द यूनिवर्सल पावर जो आत्मा होती है। तो कैसे हम्म। डिफाइन कर सकते हैं? मतलब अगर मैं आपका क्वेश्चन समझू, आप ये कह रहे हैं कि हाउ डू वी डिफाइन कि हम उन्हीं के उन्हीं का अंश है? हम अंश कैसे है, right? डिफाइन करें कि हम उनका हाँ। उनका अंश है? ओके, आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, और काफी, आई वुड से, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आई डोंट नो मैं इसका हम्म, जस्टिफाइड आंसर दे पाऊंगा कि नहीं। बट अगर आप ब्रह्म को देखते हैं, ब्रह्म को पढ़ते हैं, तो हम्म, उसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे को ये समझ में आती है कि अगर आप, ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रह्म, जो सारी आत्माएं हैं वो एक मुक्ति सागर के अंदर होती है, राइट? विच इज, हम्म, आज के शब्दों में उसको क्वांटम कहते हैं। क्वांटम में सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल। तो अब मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे समझे, तो क्वांटम जिसके अंदर सब कुछ है, वो खुद में भी एक एक तरीके का सुपर कॉन्शियसनेस होगी मेरे हिसाब से, राइट? right, जिसके अंदर सब कुछ विराजमान है। तो अगर हम्म, उसमें से निकल रही है कोई चीज, तो आई वुड से इट इज सुपर कॉन्शियसनेस में से एक आत्मा निकल रही है अपनी प्रगति के लिए, जो उसे लग रहा है कि ये काफी नहीं उसके लिए। तो सुपर कॉन्शियसनेस इटसेल्फ ही आप कह सकते हो परम है, राइट? जिसमें से हम निकल के आ रहे हैं। तो प्रोबेबली दिस इज वेयर इट इज कनेक्टेड, राइट? कि हम उससे निकल के आ तो रहे हैं, लेकिन हमको वापस उसी में आना है, तो वही परम हाँ। है, राइट? उस हम्म, परम से हम निकले हम्म, क्योंकि हमको थोड़ा सा इल्यूजन हुआ कि नहीं, हमारी कुछ इच्छा है जो शायद यहाँ पूरी नहीं हो पा रही, राइट? तो हमको बाहर जाना है इसको पूरी करने के लिए। उस एक आत्मा को उस एक इच्छा को पूरी करने के लिए आप पृथ्वी लोक आते हैं, और फिर सीरीज ऑफ इच्छा में फंस जाते हैं, राइट? और आप हाँ। भूल जाते हैं कि आप हम्म, कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाँ। राइट? बट जब आपको समझ में आता है, तो आप सब सब कुछ जो अर्थ के अंदर इल्यूजन है, आप उससे डिसइल्यूजन हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, राइट? यार ये क्या चल हम्म, रहा है? जब आई मीन, ये तो सब सब नाटक नौटंकी है, राइट? मतलब इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, मतलब ये सब सब गेम है। अगर तो गेम हम्म, तब तक गेम में रुचि होगी जब आप गेम को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने सारे लेवल डिकोड कर दिए, फिर वो गेम गेम नहीं रह जाएगा, राइट? हाँ। तो वही एक ऐसी हम्म, स्टेट आती है जब हमको सबको हम्म, रियलाइजेशन होता है, एंड देन वी कम बैक टू सुपर कॉन्शियसनेस, राइट? जिसको हम ये बोलते हैं कि मोक्ष मिल गया। तो मेरे हिसाब से वो हाँ। जो सुपर हम्म, कॉन्शियसनेस है, वही एक परमात्मा है हम्म, जिससे हम निकल के आते हैं, राइट? हम्म, उसका एक पार्ट ही कह सकते हैं कि देर आर डिफरेंट पीपल। वन ऑफ द पीपल इज विष्णु जी, राइट? जो सुपर कॉन्शियसनेस, आई डोंट नो, आई शुड से दिस, कि सुपर कॉन्शियसनेस के बाहर हैं या अंदर हैं, वो नहीं कह सकता मैं। लेकिन एटलीस्ट वो हेल्प करने के लिए मे बी उन्होंने एक और फॉर्म लिया हुआ है, जो हम्म, जिसको हम विष्णु समझते हैं, राइट? कि अगर हम हम्म, सुपर कॉन्शियसनेस से निकले, तो कोई तो हमें डायरेक्ट करने वाला है, तो ही इज देयर। द हम्म, फर्स्ट गार्ड इज जो विष्णु के नाम के हैं। हो सकता है वो भी उसी सुपर कॉन्शियसनेस का पार्ट हो, राइट? बट ही इज ऑल्सो प्लेइंग हम्म, वन बिगर रोल फॉर द एंटायर हम्म, यूनिवर्स। अगर हम ये ब्रह्म को, बुक को दिमाग में रख करके बात करें, तो मेरी हम्म। अंडरस्टैंडिंग ये कहती ओके। सो अब कहानी में आगे चलते हैं कि एक आत्मा हमारे मृत्यु लोक में आ चुकी है, उसके सर्टेन डिजायर्स हैं, राइट? तो अब वो एक बॉडी चूज करता है, मीन्स वो बॉडी जो कि उसके डिजायर्स को फुलफिल कर सकती है।
तो बेसिकली राइट। वो कुछ मीन्स उसकी फुलफिलमेंट के लिए उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दी। और एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी जो वो डिजायर जिससे वो यहाँ तक आया था वो फुलफिल हो चुका है। उसके बाद फिर क्या होता है? मीन्स उसके बाद वो एंडलेस लूप में चला जाता है, दैट इज ओके। रियलाइजेशन कैसे आती है कि नहीं अब मुझे फिर वापस जाना है? राइट। या आई थिंक ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आई थिंक जो जो रियलाइजेशन कहाँ से आता है, आई थिंक ये हम और आप बेटर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि हम उस रियलाइजेशन वाले फेज में हैं। कहाँ हम्म जाना है शायद ये हमें भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम्म रियलाइजेशन हो चुका है हम लोगों को कि हम फंस गए हैं। राइट। तो अगर हम मैं अपने कॉन्टेक्स्ट से आपको आंसर दूं तो, या हमारे आपके कॉन्टेक्स्ट से आंसर दूं तो, ये एक सेल्फ इंक्वायरी है। राइट। जब हम एक ऐसे हम्म स्टेज पे कभी आप आते हैं, राइट, आप इट्स ऑल अबाउट कि इंसान को रियलाइजेशन तभी होता है जब उसके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू होते हैं। राइट। आपके हम्म पास डिजायर है, वो हम्म डिजायर फुलफिल नहीं हो रही। राइट। आपके हम्म पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि अरे यार, मैंने इतना एफर्ट डाला इस चीज में, वो हुआ नहीं। हम्म, राइट। हाँ, तो क्यों नहीं हुआ? हम्म भगवान नहीं है क्या? राइट। क्या वो नहीं सुन हम्म रहे क्या? राइट। तो ये जो हम्म यहाँ से जो सेल्फ इंक्वायरी क्वेश्चन चलता है, हम्म राइट, हम्म वो आई थिंक हमको एक सही डायरेक्शन में लेके जाता है। राइट। और हम्म मैंने ऐसे सही डायरेक्शन में ले जाता है, इसका क्रेडिट मैं अपने आप के ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत से लोग इसी इंक्वायरी से, अच्छी इंक्वायरी से गलत इंक्वायरी में भी चले जाते हैं। तो हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस इंक्वायरी को करके यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, तो ऑब्वियसली देयर इज अ गाइडेंस जिसने सही डायरेक्शन दिया। राइट। हम्म तो सेल्फ इंक्वायरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अराउंड, हमारे अराउंड जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है? राइट। उसका क्या क्या रीजन है? जितना हम ज्यादा प्रश्न करेंगे अपने आसपास की चीजों को जो हो रहा है, राइट, आई थिंक उससे हमको समझ में आ जाएगा बहुत इजी कि क्या सेटअप है। हम्म, राइट। हाँ, तो दैट इज व्हाट इट इज। आई वुड से एग्जांपल के रूप में कई सारी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, हम आंख बंद करके बहुत सारी चीजों को फॉलो करते हैं। राइट। अब मैं बहुत लेम एग्जांपल लेता हूँ। जब शुरू के करियर में मैं था कॉर्पोरेट में, इनफैक्ट कॉर्पोरेट से पहले तो, मतलब काफी भक्ति में एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली मैं पला पड़ा हूँ, तो मेरे थॉट में था कि भाई शिव जी का काफी भक्त है शुरू में, इनिशियली। तो मेरा ये था कि मैं हर मंडे को उनको दूध चढ़ाऊंगा। राइट। हम्म इट डजेंट मैटर कि मैं कॉलेज में हूँ या कॉलेज के या ऑफिशियल वर्क में हूँ। तो जब मैं कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो लिटिल हार्ड इट वाज फॉर मी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली गुड़गांव ट्रेवल करना पड़ता था नोएडा से। बट आपका जो चित्त है वो आपको बोलता है, मॉरल बोलता है कि नहीं, तुम्हें फॉलो करना है ये चीजें। हम्म तो मैं फॉलो कर रहा था उसको। एक दिन शिवरात्रि के दिन मैंने देखा कि हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते थे उसके पास में मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, उसमें सब लाइन लगी हुई है, करीब 100-150 लोग हैं। मैं और हमारे दोस्त भी लाइन में लगे हुए हैं। हमने दूध का पैकेट ले लिया, लाइन में लगे हुए। जैसे हम पहुंचे शिवलिंग के पास में, देखा कि दूध तो हम डाल रहे हैं, बट तो दूध जा रहा है नाली के अंदर। हाँ, राइट। उसका कोई यूसेज नहीं हो रहा। राइट। एंड लोग उसको देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। हम्म राइट। तो मतलब ये चीजें हैं जहां पे हम अगर अपनी आंखें खुली रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस सही है ये करने का, शिव हम्म को चढ़ाने का, बट किस जगह चढ़ाना चाहिए उसको भी पता होना चाहिए आपको। उसका क्या इसेंस है, उससे आपको क्या मिल रहा है। राइट। वो भी तो हम्म इम्पोर्टेंट है। राइट। हम आंख बंद करके कहीं पे भी किसी पे भी कुछ भी नहीं डाल सकते। राइट। राइट। तो इस तरीके से आई थिंक सेल्फ इंक्वायरी हम करते जाएंगे तो आई थिंक हमको पता चल जाएगा हमें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। सो अब ये है कि उसके फेजेस क्या होते हैं, मीन्स लिबरेशन के फेजेस कैसे होते लिबरेशन के फेजेस, आई हैं? थिंक मीन्स आई डोंट अब नो। करना क्या होता है? करेक्ट। सो आई थिंक क्या करना होता है, ये बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग हाँ, डिफाइन किया है उसको। राइट। हाँ, तो उसको हम्म पूरा सब कुछ कंपाइल करना थोड़ा मुश्किल है, बट एटलीस्ट हम्म हम जो फॉलो करते हैं वो हम कर सकते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। राइट। सो हम्म बेसिक थिंग जो मुझे लगता है करना चाहिए लोगों को, पहली चीज तो ये है कि आई थिंक हमको बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। राइट। हम्म बहुत जरूरी है कि हम अपनी नॉलेज को, अपने डेटाबेस को बढ़ाएं। राइट। कि हम सिर्फ जो टीवी में दिखाया जा रहा है उसको ग्रंथ ना समझ लें। राइट। सबसे बड़ी हम्म गलती जो हमारी है, बी आर बिल्कुल। चोपड़ा ने जो महाभारत दिखा दी, राइट, वही हम्म लास्ट नहीं है हमारे लिए। राइट। क्योंकि उसमें बहुत सारी हम्म चीजें हैं जो वो नहीं दिखा पाए, उनकी अपनी हम्म प्रॉब्लम की वजह से। वो एक जगाना था। राइट। हम्म उसके बियॉन्ड जाने के लिए हमको खुद से किताबों को पढ़ना पड़ेगा, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल राइट। बहुत सारे बिल्कुल। टेक्स्ट हैं, इतने अच्छे अच्छे टेक्स्ट हैं, इतने बड़े बड़े संत गुरु हुए हैं हमारे। राइट।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक मोस्ट ऑफ दी साधक के लिए रहा होगा, मेरे लिए भी था। जब मैंने उसको पढ़ा हम्म, तो बहुत ही मजा आया पढ़ करके, काफी अवेकनिंग सा था। और इस उस वहां से बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ डाली, राइट। तो मेरे हम्म, लिए एक सज्जन संगत का डायरेक्शन बनाने का और थॉट प्रोसेस को एक नए दिशा में सोचने का, चीजों को प्रॉस्पेक्ट को अलग तरीके से देखने का सबसे बड़ा साधन वही था, राइट। फिर मैंने जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग बुक पढ़ी दूसरी, वो थी थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय भी एक बहुत ही जबरदस्त किताब है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो किताब देखें। उसमें माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की टीचिंग्स इतनी इमेंसली समझाई हुई है कि मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ बचेगा किसी इंसान को समझने के लिए अपने बारे में। उसमें लिटरली ये समझाया हुआ है कि हम कैसे अपने ईगो में मस्त हैं, राइट, अपनी आइडेंटिटी से कैसे चिपके हुए हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का जो पार्ट है वो इसी से आ सकता है जब आप ये जान जाएंगे कि आप कैसे अटैच्ड हैं अपने आप से, अपने ईगो से, हम्म, राइट। हम्म, ये सबसे बड़ा इसेंस है रियलाइजेशन का, जैसे कि आपने कहा, राइट। हम्म, तो कोई भी अगर इस तरीके की टीचिंग्स पढ़ता है, राइट, फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय आई वुड रिकमेंड, तो उसको लिटरली समझ में आएगा कि वाकई में वो क्या गलती कर रहा है अपने लाइफ में। हम हमेशा ईगो से जुड़े हुए हैं, हर चीज को हम प्रूव करने में लगे हुए हैं। आप स्कूल में हैं तो फर्स्ट आने में लगे हुए हैं, कॉलेज में हैं तो फर्स्ट आने में लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वहां फिर रैंक वन आने में लगे हुए हैं, सबसे हाईएस्ट पैकेज लेने में लगे हुए हैं। तो हम रेस में लगे हुए हैं, हाँ, किस चीज के लिए? क्योंकि हमें अपने आप को प्रूव करना है, राइट, कि मैं बेस्ट हूँ भाई, ठीक है, मैं हमेशा बेस्ट हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, राइट। तो ये जो मैं है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आपको हमेशा नीचे ही लेके जाएगा। हमारा थॉट प्रोसेस ही लिमिटेड हो जाता है इससे, राइट। तो ये इन नटशेल मैं ये कहूंगा, किताबें पहली चीज वो पढ़ें। जब किताबें आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस रिजॉल्व होगा। थॉट प्रोसेस रिजॉल्व होगा तो आप जो विशेष कर रहे हैं वो अच्छी विशेष करने लग जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको वही देगा जो आप मांगेंगे। आपने कहा भैया मुझे 50 लाख का पैकेज दे दो, तो हाँ, यूनिवर्स दे देगा आपको 50 लाख का पैकेज, प्रोवाइडेड बोलेगा थोड़ा कर्म करो, रट लो हम्म, क्वेश्चन, जाके इंटरव्यू दे आओ, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन आपका लूप नहीं खत्म होगा, राइट। हम्म, और लूप खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मांगा ही नहीं सही चीज, जो मांगा वो मिल गया हम्म, आपको। हाँ, फिर आप अगले कुछ एक दो साल बाद बोलोगे अरे मजा नहीं आ रहा यार, और कहीं और शिफ्ट करते हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, आप सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहे? इट्स नॉट बिकॉज कि आपको क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिल रहा है, या क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं मिल रहा है, या आपका बॉस सही नहीं है, या आपकी टीम हम्म, सही नहीं है, राइट, या आपकी कंपनी में प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये सब फालतू की बात है। इसके पीछे हम्म, इसेंस कि हमको पता ही नहीं हमें चाहिए क्या, राइट। हाँ, तो ये सारी चीजें जब हम जानेंगे, अपने बारे में जानना शुरू करेंगे, तब हमको पता चलेगा हमें हम्म, चाहिए क्या, राइट। बिल्कुल, तो आप हाँ, सही विश निकालना शुरू करेंगे, सही विश निकालेंगे तो सही मैनिफेस्टेशन होगा, और सही हम्म, मैनिफेस्टेशन होगा तो आपका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उधर होगा जहां आपको जाना है, ना कि डाइवर्जेंस वाले रास्ते में। तो मैं अपने आप के लिए ये बोलता हूँ कि दो तरीके के रास्ते हैं आज के टाइम पे, राइट। एक रास्ता वो है जो इल्यूजनरी वर्ल्ड के थ्रू जॉब्स बनी हुई है, राइट, मतलब कर्म के क्षेत्र बने हुए हैं इल्यूजनरी वर्ल्ड के थ्रू। वो भी आपको खूब सारा लक्ष्मी देंगे, खूब सारा आपको अर्थ देंगे, विषय देंगे। लेकिन एक और वर्ल्ड है जो डायरेक्टली, मेरे हिसाब से, मेरे थॉट प्रोसेस है, जो ईश्वर ने बनाया है, मतलब जो आप हम्म, डायरेक्टली उनके लिए काम कीजिए। देयर आर टू पीपल, हम्म, दो एंटिटीज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आप किसके लिए हम्म, काम करके पैसा कमा रहे हैं, अर्थ कमा रहे हैं, विषय कमा रहे हैं, वही आपकी लाइफ हम्म, का डायरेक्शन बनाएगा, राइट। हम्म, तो हमें, मेरे हिसाब से हमें इस थॉट प्रोसेस में बहुत जल्द से जल्द आना चाहिए कि भाई हम इल्यूजनरी वर्ल्ड के लिए नहीं काम करना चाहते। हमें हमें एक ऐसे वर्ल्ड के लिए काम करना चाहता है जो लिटरली परमानेंट वर्ल्ड है, जो एक्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है। उसकी हम्म, सत्ता जो चला रहा है उसके लिए हम तब काम करेंगे। जब हम उसके लिए काम करने हम्म, लगेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पाथ बन जाएगा, हम्म, राइट। ओके, तो हम्म, इफ वी गो विद दिस पाथ, ऑटोमेटिकली आपका वो वाला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि हम जाएं हम्म, कैसे। जाए तो सबसे कैसे, पहला राइट, पाथ है सज्जन संगति। हम्म, फिर मैं कहूंगा सेकंड चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप ध्यान कर सकते हैं तो ध्यान कीजिए, हम्म, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 15 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए शुरुआत में, लेकिन ध्यान कीजिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सज्जन संगत हो गया, ध्यान हो गया। नंबर 3, जब आप इन दोनों पाथ पर होंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत सारी और चीजें नहीं करनी चाहिए, राइट। जैसे कि कर्म को कैसे मिनिमाइज करें, मतलब कैसे कम कर्म जनरेट करें डेली बेसिस पर हम, राइट। क्योंकि हमारे लूप का मेन कारण ही कर्म है, ओके, राइट। तो हम हाँ, कर्म को जनरेट कैसे कम करें कि हमको इसके बारे में रीपेमेंट करने की जरूरत ना पड़े, ईएमआई देने की जरूरत ना पड़े। इट इज जस्ट लाइक दैट कि आप लोन ले रहे हैं, राइट, आपको पे करना हम्म, है, राइट। तो वही आपने मी को कम किया, अपने अहम को कम किया, अहंकार को आपने कम किया,
आपने जजमेंट को कम किया। जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? क्योंकि किसी के भी कॉन्वर्सेशन में अगर हम हैं तो तीसरे या चौथे के बारे में जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी शुड नॉट क्रिएट अ जजमेंट, क्योंकि बोलते हैं जजमेंट से भी कर्म क्रिएट होते हैं, राइट? तो तो थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम कितना कम कर्म जनरेट करें, उसके अराउंड जो मेथोडोलॉजीज है उसको कैसे फॉलो करें कि हम कैसे कम कर्म को जनरेट करें। आई थिंक ये तीन पिलर्स अगर हम फॉलो करेंगे, राइट, तो हमारी काफी अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है। सही। अब जो वो क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इस पे भी बताना, जैसे फॉर एग्जांपल एक आत्मा आ गई, वो एक बॉडी के साथ अटैच हो गई, राइट? तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ये आत्मा उस बॉडी को छोड़ नहीं पाती? मतलब करेक्ट, वो मान लेती है कि आई ओन दिस बॉडी, और फिर उसके हिसाब से काम करती है। ऐसा क्यों होता है? करेक्ट। आई थिंक मैं उसी सेम टीचिंग पे जाऊंगा वापस, राइट? अगर आप जैसे हम्म किसी ने पढ़ी हो 1000 सीड्स ऑफ जॉय, तो उसमें हम्म जैसे क्लियरली सरस्वती माँ ने या लक्ष्मी माँ ने दोनों ने जो इसेंस बताया है वो मैं का इसेंस है, राइट? हम्म तो जब तक हम्म हम इस शरीर को आइडेंटिफाई करते हैं, इस शरीर को हम समझ लेते हैं रियलिटी, राइट, हम्म तब तक हम्म हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि हम कौन है। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ। हम्म ना मैं शरीर हम्म हूँ ना मैं मन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, राइट? तो जब तक आप अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करेंगे तब तक आप कभी हम्म भी ये नहीं जान पाएंगे कि आपका रियल पाथ क्या है, और कभी भी आप इस शरीर को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट? हम्म आपके पास हमेशा हम्म अटैच। ऐसा क्यों होता है कि हम नहीं कर पाते? द रीजन इज हम जिस इल्यूजन में जी रहे हैं, राइट, हम जिस 3D कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं उसमें हर चीज शरीर से जुड़ गई है। हम्म आप हम्म आप बहुत आई थिंक आंसर बहुत सिंपल है। अगर आप सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद में आप सुबह से लेकर के उठने के बाद में सोने से पहले तक जितने भी काम हम कर रहे हैं नॉर्मली आज, वो सब शरीर से हम्म, जुड़े हुए हैं, हाँ, राइट? आपने बिल्कुल ब्रश किया, बिल्कुल। आप नहाए, हम्म कपड़े पहने हम्म अच्छा दिखने के लिए बिल्कुल। कपड़े पहने, राइट? हम्म आपने चश्मा लगा लिया अच्छा दिखने के लिए, शरीर हम्म के अच्छा दिखने के लिए, आत्मा के लिए नहीं, राइट? हाँ, करेक्ट। आपने बाल अच्छे कटवा लिए वो भी अच्छा दिखने के हम्म लिए। ये सारा चीज हम्म अटैचमेंट आपका शरीर का है। आपने मसल बना ली, बॉडी बना ली, सामने वाला आकर्षित हो मेरे शरीर को देख करके, हम्म राइट? तो हम्म सारा का सारा काम आपका शरीर से रिलेटेड है। सुबह से शाम आप सारा काम कर रहे हो शरीर से। खाने के लिए दिन में 4 बार खा रहे हो शरीर के लिए, भैया हम बॉडी अच्छी हम्म दिखे, चेहरा ग्लो करे, चमके, हम्म दिखे, हम हम्म सुंदर दिखें, आकर्षित दिखें, अच्छी बातें हम्म करें, तो ये सब हम्म शरीर है। हम्म। दिन में एक बार भी हम शरीर के बियॉन्ड की बात ही नहीं कर रहे, तो अटैचमेंट तो शरीर से ही होगा, राइट? और ये इसलिए है क्योंकि इग्नोरेंस है हमारे पास, हाँ। राइट? अब इस हम्म इग्नोरेंस को आप कब हटाएंगे? जब आपके पास थोड़ा ज्ञान होगा भैया शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है, राइट? हम्म और इसीलिए हम इस लूप में फंसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बीमार हुए, बीमार होने के लिए हम हम्म डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? डॉक्टर को भी जो दवाई आती है वो शरीर से रिलेटेड ही आती है, उससे बियॉन्ड नहीं आती, राइट? बिल्कुल। तो और वो डॉक्टर खुद भी सफरिंग में है अपने दिमाग की वजह से, राइट? वो दिमाग में हम्म मान लीजिए परेशान है, दुखी है, तो किस तरीके से वो आपको हील कर पा रहा है सही दवाई देख करके, ये हम्म भी उसके मानसिक संतुलन पे डिपेंड करता है, राइट? तो हम्म उसने लिख तो दिया दवाई, लेकिन वो कैसे आपके ऊपर काम करेगी कैसे नहीं करेगी वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको सच में मालूम है कि शरीर के बियॉन्ड भी कुछ है, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको सूक्ष्म लेवल पर भी अपने शरीर को आप सही कर सकते हैं, क्योंकि हम्म, जो भी पहली प्रॉब्लम आती है वो सूक्ष्म लेवल पे आती है, हाँ फिर वो हाँ, शरीर में आती है, राइट? बिल्कुल तो अगर आप बिल्कुल। सूक्ष्म लेवल पे ही चीजों को खत्म कर देंगे तो शरीर तक आएगी ही हम्म नहीं, राइट? तो इसलिए बोलते हैं हम्म लोग कि मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन हम्म करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी लेते हैं, तो आपकी जो ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं आपकी चक्रास में, उनके वजह से ही हम्म बीमारियां आती हैं, राइट? एग्जाम्पल के हम्म, तौर पे तो वो सब क्लीन होने हाँ। लगेगी, साफ होने लगेगी, सफाई होने हम्म लगेगी, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं। यू आर ओन डॉक्टर। आपके अंदर, हमारे अंदर हम्म, खुद ही मैकेनिज्म ऐसा है जो ऑटो रिकवर करता है। हाँ। हम ही सब बंद करके बैठ गए, राइट? हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो आई थिंक हमको ध्यान में अगर हम रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली शरीर से डिटैच रहेंगे, राइट? माया से हम्म डिटैच रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैसा कमाना एक बहुत बड़ा इसेंस है, राइट? हम्म सुबह से शाम तक जैसे मैंने कहा कि हम शरीर के बारे में सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम हम ये भी सोच रहे हैं सुबह से शाम तक हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकें, कैसे कैसे हम अपना कम लोन कर सकें, या और कैसे लोन ले सकें, 3-4 घर कैसे बना लें, 3-4 महल हम्म कैसे बना लें, राइट? हम्म। और आप सोचिए, मतलब मैं जिस बात को बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस है, राइट? अब इसी हम्म थॉट प्रोसेस के आपकी विशेष बार बार जनरेट हो रहे हैं, और वो विश हम्म अगेन आपको इसी लूप में फंसाएंगे, क्योंकि हम्म आप काम किसी और के लिए कर रहे हैं जिसने खुद ये हम्म, इल्यूजन क्रिएट किया है, राइट? आप उसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल। आप इसी लूप में फंसे रहेंगे। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ हम्म से शिफ्ट होइए, यहाँ पे जाइए जिसने रियल सत्ता बनाई है, राइट? उसके लिए जाइए। उसके लिए क्या करना जरूरत है? ध्यान, साधना,
राइट? हम्म। जिसने हम्म। संसार, जिसने पूरा जगत ब्रह्मांड बनाया है, हम उसके अधीन क्यों नहीं हो जाते? हम उस पर सरेंडर क्यों नहीं करते? हमें क्यों नहीं विश्वास है? हम ये जरूर बोलते हैं कि भाई हमें रोज पूजा करता हूं मैं, लेकिन हम्म। हमको ये विश्वास नहीं है कि अगर हम कंप्लीटली ईश्वर को सरेंडर कर लें तो हमें हम्म। जो चाहिए वो हमको मिलेगा, राइट? हम्म। और जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी कंप्लीटली बिलीव कर पा रहा हूँ इस चीज पे, राइट? मैं खुद अपने आप को हम्म। उसी लिस्ट में इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। तो इतना तगड़ा इल्यूजन है कि हम कभी हम्म। भी 100% बिलीव नहीं कर पाते कि भाई हम सरेंडर कर दें तो वो हमारे लिए हम्म। सब कुछ कर देंगे, हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिर भी हम परेशान रहते हैं, हाँ, हाँ। राइट? सही। मैंने मतलब ऐसे ही सोच रहा था कि फॉर एग्जांपल अभी तक हम लोगों ने भगवान को ढूंढा है, ठीक है, मंदिरों में या फिर कोई कोई दूसरे जगह पे कोई भी धार्मिक स्थल में जाके ढूंढा है या फिर सत्संग में ढूंढा है। लेकिन अगर मान लो सही में भगवान आके कह देते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, तो शायद मैं मानूंगा भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली मेरा भी यही सेम ओपिनियन है। और मैं तो हम्म। ये कहूंगा कि हो सकता है आपको और मुझे और हम में से कितने लोग कितनी बार मिले हों ईश्वर, हाँ, हो सकता है। राइट? हम हम्म। पहचान भी तो नहीं सकते, राइट? हाँ। हमें पहचानने की वही नहीं है हमारे अंदर, क्या कहते हैं उसको, कुव्वत नहीं है हमारे अंदर, ताकत नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम कैसे समझें कि भाई एक हम्म। जो हमको बता रहे हैं वो ज्ञानी है। हाँ। हो सकता है कितनी बार हमने उन्हीं ज्ञानी को, उन्हीं महात्मा को जो हमको सच में कुछ देने आए थे, उनको भगा दिया हो ये बताकर कि भाई ज्ञान न दे, हमको बहुत पता है, राइट? हाँ, तो यही इल्यूजन है शायद, यही। एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली तो ये दैट्स अ बिगेस्ट इल्यूजन। हम्म। तो इस इल्यूजन को तोड़ना इतना आसान नहीं है, बट आई थिंक स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए और सरेंडर्ड मोड में रहना चाहिए, ध्यान साधना, कहीं ना कहीं हम्म। ईश्वर हेल्प करता है, स्लोली स्लोली। हम्म। अच्छा, तो फिर अगर मैं ये समझूं कि फॉर एग्जांपल एक आत्मा एक बॉडी के साथ अटैच होती है, लेकिन बॉडी बॉडी हैज टू डाई समडे। अब वो बॉडी खत्म हो गई, ये आत्मा अभी भी अटैच्ड है। राइट। तो क्या इस रेस्पेक्ट में ये ना तो दूसरे बॉडी को अडॉप्ट कर पा रही है और ना ही वो वापस लौट पा रही है? तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसी को शायद हम लोग जो कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, समथिंग लाइक दैट? आई थिंक इसके बहुत सारे, इस आंसर के बहुत सारे ब्रांच हो सकते हैं। मैं कहूँ एक हम्म। ब्रांच ये है जो आपने कहा, राइट? हम्म। कि मतलब कोई आत्मा, मतलब आप ये समझ लीजिए कोई आत्मा इस शरीर में थी, वो शरीर बहुत परेशान था, दुखी था, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन, और उसको हम्म। ऑब्वियसली परेशान दुखी है, मतलब बहुत सारी उसकी विशेष पूरी नहीं हो पाई, राइट? एंड हम्म। एट दैट दैट पॉइंट इन टाइम अगर वो शरीर छोड़ देता है तो उसकी बहुत अटैचमेंट होगी भाई, कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, मेरे बच्चे सेटल नहीं हुए, मेरे हम्म। बच्चों की शादी नहीं हुई, मेरे परिवार रह हम्म। गया, राइट? वो कैसे मैनेज करेंगे? तो ये एक माया रहती है, वो निकलते टाइम पे भी उस चीज को समझ नहीं पाते वो, राइट? हम्म। अब इसके बहुत सारे आफ्टर माथ होते हैं, राइट? हम्म। अगर जितना मुझे समझ में आया है, मैं अगेन ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा हूँ, बट जितना मुझे समझ में आया है कि कभी कभार ऐसा भी होता है, जैसा मुझे लगता है मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कि हो सकता है वो आगे प्रोग्रेस करना नहीं चाहते हो, क्योंकि उनके अंदर इतना अटैचमेंट है उस परिवार से। तो अब प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, उसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो सच में इसी वर्जन में रह जाएं, राइट? हम्म। मतलब इसी उसमें रह जाएं और वेट करें कि भाई ये चीज कब होगी, ये चीज कब होगी, फंस जाए उसमें, राइट? एक तो हम्म। ये होगी जैसे आपने कहा, तो अब फंस गए तो मतलब वो वहीं रुक जाएंगे, राइट? हाँ। क्योंकि उनकी हम्म। अटैचमेंट है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे वहां से। कुछ हम्म। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो सेम सेम आत्मा उसी घर में अलग फॉर्म में आती है, फॉर एग्जाम्पल एक डॉग के फॉर्म में आ गई या किसी फॉर्म में आ गई। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हुआ कि उसके बच्चे बहुत छोटे हैं, राइट? हम्म। कोई मान लीजिए फीमेल थी, वो निकल गई बहुत समय पे, उसके छोटे हम्म। छोटे बच्चे थे, राइट? एंड हम्म। देन निकलने के बाद में जब उससे रेट्रो हुआ इमीडिएटली, तो उसने कहा नहीं, हम्म। मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे छोड़े, मुझे देखना है उसको, क्योंकि वो अटैचमेंट उसको अभी भी अपने आप को हम्म। शरीर समझती है, वो आत्मा हम्म। समझ रही है, हम्म। राइट? हम्म। तो आई थिंक गवर्निंग काउंसिल जो भी होगी वो बोलती है चल ठीक है, मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, अभी तो तुम तुरंत शरीर लेकर के वहां नहीं पहुंच सकती हो, ठीक है, बट मैं तुम्हें एक करेक्ट। ऑप्शन देता हूँ कि तुम कुत्ते के रूप में पहुंच जाओ वहां पे, राइट? बट अगेन हम्म। ये तुम्हारे पास में जो ऑप्शन होगा वो 12-15 साल का ही होगा, राइट? क्योंकि कुत्ते की उम्र ही इतनी हम्म। होती है। आर यू ओके विद दैट? तो जो बहुत हम्म। ज्यादा अटैच्ड आत्मा होती है वो तैयार हो जाती है इसके लिए कि हाँ ठीक है, मतलब कम ओके। से कम उसी फॉर्म में रह करके अपने बच्चों को देखूंगे वहां पर, हाँ। राइट? तो एक तो ये है, तो इससे रिसाइकिल होते हैं हम्म। एटलीस्ट, राइट? आप रुके नहीं रहते हम्म। वहां पे। हम्म। बट जो इसके लिए भी हम्म। एडमेंट नहीं होती वो वहीं रुक जाते हैं, राइट? बट मेरी एक और अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने पढ़ा था कहीं पे, कि बहुत सारे हमारे हायर बींग्स हैं जिनको ये टास्क स्पेसिफिकली दिया गया है, मुझे भी हम्म। याद नहीं आ रहा है, लेकिन
हैं कुछ हायर बींग जिनको ये टास्क दिया गया है कि जितनी सारी आत्माएं इन सब चीज में स्टक हो गई हैं, उनको भी हम्म। वो पाथ फॉरवर्ड फॉरवर्ड प्रोवाइड कर सकें। बेस्ड अपॉन वो खुद हम्म। ज्ञान देते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है और आप आगे बढ़िए। तो ऐसा भी हम्म। बींग्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की दी गई है। हम्म। ओके। अब क्या हुआ कि अ, बहुत तरह के लोग होते हैं और वो बहुत तरह के काम करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, कुछ बुरे काम करते हैं। राइट। तो अब मतलब ये जो बुरे लोग हैं उनकी आत्माएं तो बुरी नहीं होगी, क्योंकि जो बिल्कुल। काम माध्यम जो है वो बॉडी का है, राइट। करेक्ट। अब उसके लिए गंगा जी आई, मतलब जो स्पेसिफिकली, तो गंगा जी किस तरह से इन आत्माओं को लिबरेशन तक लेके जा सकती है उसके बारे में कुछ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक इस पे तो पूरा चैप्टर है हम्म। ब्रह्म में दिया हुआ। तो हम्म। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जस्टिस करने की, बट जो भी इसको सुनेगा मैं उसको रिकमेंड करूंगा खुद जाके पढ़े, मेरी बात पे विश्वास कम करे, क्योंकि हनुमान जी ने खुद इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो उनसे अच्छा क्या ही कोई समझाएगा। तो आई थिंक एक कहानी है, उस कहानी में ऐसा कुछ है कि प्री मेच्योर 60,000 आत्माएं शरीर ले लेती हैं, राइट। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस जहां पर एक राजा होते हैं, उन राजा की जो रानी होती हैं उनको उनके उस भविष्य में ये नहीं होता है कि वो माँ बन सकती है, राइट। तो ऋषि, एक ऋषि होते हैं बहुत प्रतिष्ठित ऋषि होते हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो जो ऋषि होते हैं वो काफी बहुत पहुंचे हुए ऋषि होते हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले लेती है कि नहीं, मैं ये इनको बच्चा दिलवा के रहूंगा, राइट। तो हम्म। अपना जो भी तप वप करते हैं, अपना जो भी उनका तामझाम है, उससे वो ऐसा मैनिफेस्टेशन करते हैं कि 60,000 बच्चे उस वुमेन के लिए वो हम्म। करवाते हैं। उनका 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 ये कहना है कि एक एक फीमेल के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो मैक्सिमम 60,000 बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। और इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जो इस बात को सुने उसको हंसे नहीं, इस बात को सच में हनुमान जी ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है लॉजिकली कि कैसे 60,000 बच्चे पैदा कर सकती हैं एक महिला, राइट। उसको अगर कोई पढ़ेगा तो समझ में आएगा, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एनीवेज, वो 60,000 बच्चे पैदा होते हैं। मतलब होने से पहले क्या होता है कि जब ये 60,000 का मैनिफेस्टेशन हो जाता है, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंद्रदेव को होती है कि भाई 60,000 तो तुमने, ऋषि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने 60,000 बच्चों के लिए तो ये मैनिफेस्टेशन कर दिया, चलो ठीक है, तुमने उनके बारे में सोचा, उन महिला के बारे में, रानी के बारे में सोचा, ये भी ठीक है। बट आपने कभी ये सोचा कि 60,000 जो शरीर बनने वाला है उसमें आत्माएं कौन आके रहेंगी, क्योंकि अभी कोई आत्मा रेडी नहीं है वो 60,000 शरीर को लेने के लिए, राइट। तो हम्म। अगर कोई आत्मा रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली जो असुर है वही उसको ले लेंगे, राइट, हाँ। क्लेम कर हाँ। लेंगे। और 60,000 हम्म। असुर एक साथ में आना उस टाइम पर, जिस टाइम हम्म। पर गंगा जी से पहले की बात है, हम्म। वो उस पर्टिकुलर काल को एक ऐसी गति देने वाला था, एक ऐसी गति देने वाला था कि जो उस काल को कलयुग के बहुत करीब ले आता। मतलब जो 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 एक नॉर्मल साइकिल थी, राइट, उससे हम्म। मल्टीफोल्ड करने वाला था, राइट। हम्म। और जिसके वजह से प्रकृति में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता, ओके। राइट। तो उस इम्बैलेंस को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका था, क्योंकि ऑब्वियसली अभी कोई आने वाला नहीं था उस शरीर में, और वो असुर ही आने वाले थे। यानी असुर आए, हम्म। 60,000 असुर आ गए, और उन्होंने हम्म। प्रचंड प्रचंड नरक मचा दिया, राइट। हम्म। जो हमने हम्म। सोचा था वही हुआ, हम्म। ठीक है। अब क्या था कि इन 60,000 असुरों को लेकर के कैसे जाया जाए, राइट। यहाँ से हटाएंगे, जब तक उनको क्लीन अप नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो उनको क्लीन अप करने का एक ही उपाय था कि गंगा माता को लेकर के आए पृथ्वी पर, राइट। हम्म। तो और गंगा जी को लाने का और भी डायमेंशन के लोग थे जो ये तैयारी कर रहे थे कि देवी गंगा को लेकर के आना आना है उसी टाइम पे। तो उन्होंने कहा ये सही टाइम है, इसी टाइम पे हम भी लग जाते हैं कि पृथ्वी पर भी आ जाएं, और जब लगे हाथ तो आ ही रही हैं अलग डायमेंशन। तो आई थिंक बहुत सारी तपस्या हुई और लास्टली भागीरथी के थ्रू गंगा आई पृथ्वी हाँ। पर, हम्म। राइट। 3-4 जन्मों की तपस्या लगी तब जाके देवी गंगा भागीरथी के टाइम पे आई। एंड देन ओके, नाउ कमिंग बैक टू हाउ दिस इज रिलेटेड, राइट। तो गंगा जी शिवलोक से आए, राइट। तो अगर जैसे कि आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट आप हम तो जानते हैं इस चीज को, शिवलोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर शिवलोक उदासीन है, ना ही पॉजिटिव के लिए ना निगेटिव के लिए, इट्स न्यूट्रल, राइट। तो वो एक ऐसा लोक है कि सबको वेलकम करता है, और वो किसी के लिए भी मतलब सेम सेम थॉट प्रोसेस है, राइट। उदासीन ही, जैसे मैंने, उदासीन इज द राइट वर्ड। तो थॉट प्रोसेस ऐसा कि ये जितने भी 60,000 आत्माएं हैं, राइट, इनको हम वहां भेज देंगे गंगा के ठीक। थ्रू, ठीक है। ठीक है। अब गंगा के थ्रू कैसे ले जाना था वो एक अगेन बहुत बड़ी कहानी थी। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ऋषि विश्वामित्र ने कुछ ऐसा
प्ले किया कि जो 60,000 शरीर थे, जिसमें 60,000 असुरों की आत्मा थी, उनको पाताल में कैद कर दिया। पाताल में कैद कर दिया, उनकी आत्माएं वहां कैद हो गई, शरीर इनका पृथ्वी पर ही था। उसके बाद उस शरीर को जला दिया गया। ठीक है, शरीर को जलाने के बाद में उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। जब गंगा में विसर्जित किया तो ये अस्थियां जो है शिवलोक पहुंच गई। जैसे वो शिवलोक पहुंच गए, ऑटोमेटिकली ये लोग यहाँ से शिवलोक चले गए, इनका ट्रांसफर रूपांतरण हो गया, अरे ट्रांसफर हो गया। तो जब तक आत्मा शिवलोक में नहीं पहुंचेगी, तो उनकी तब तक कोई क्लीनअप नहीं होगा, क्योंकि क्लीनअप ही होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वाइट शिवलोक, जैसे कि मैंने कहा कि कोई और लोक में जा ही नहीं सकते, आप विष्णु लोक में जा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आत्मा ही रहती है, राइट। और बाकी कोई और लोक ऐसा है नहीं जिसमें इनकी आत्मा को ले जा सके। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि इस तरह के क्लीनअप जो जब भी पृथ्वी पर करना होगा, किसी को अपने नेगेटिव कर्मों को साफ करना होगा, राइट, तो वो गंगा में डिप लेगा। जब भी वो गंगा में डिप लेगा, उसके कर्म जो है वो ऑटोमेटिकली जो है शिवलोक में पहुंच जाएंगे, राइट। तो शिव जी उसको धारण कर लेंगे अपने पास में, क्लीन अप कर लेंगे। दिस इज हाउ द क्लीन अप वर्क्स। तो यहाँ से ट्रांसफर होकर के, ऐसा नहीं जल छिड़कने से कुछ नहीं होता। हम लोग जनरली जल छिड़क देते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहते हुए पानी में डिप लेना है और देवी देवी आपका निगेटिव ले लेंगी, मतलब एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। हाँ, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। यस ऑब्वियसली, राइट। और इसीलिए कहा है कि बहते गंगा के पानी में, राइट, आप डिप लीजिए। जब आप डिप लेंगे तो जैसे ही आप डिप लेते हैं, तो आप ऑब्वियसली आपका भी शरीर पानी से बना हुआ है, और वो ऑब्वियसली एक देवी जल के रूप में है, तो एक कनेक्ट होता है और वो ट्रांसफर होता है। क्योंकि गंगा के बारे में ब्रह्म किताब में लिखा हुआ बहुत स्पेसिफिकली कि अगर मान लीजिए आप ऐसे एक इंसान है जिसने सिर्फ सत्कर्म किए हुए हैं, तो वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म सब वाइट होगा उनके लिए। वो भी वाइट है, वाइट वाइट वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक आप काला नहीं होंगे ना नेगेटिव कर्म के साथ, तब तो वो पहचान नहीं पाएंगे। तो जब आप डिप लेते हैं तो ब्लैक निकलता है और ट्रेवल होकर के शिवलोक चला जाता है। इस तरह से क्लीनिंग होती है। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज इन हाई लेवल। बट जिसे समझना होगा डिटेल में, वो ब्रह्म को पढ़े, उसमें अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। सो निशांत, बहुत ही अच्छा सेशन था। सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड ओवर हियर फॉर द फर्स्ट एपिसोड। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। इस पे आगे जो और चर्चा करेंगे। सो थैंक यू निशांत फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बिफोर वी स्टॉप दिस सेशन। तो जो इसको मतलब इस सेशन को जिन्होंने कंडक्ट किया वो है चिन्मय, वो भी एक को ऑथर है इस बुक के, ब्रह्म बुक के, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, राइट। आपके अंदर भी इतनी क्यूरियोसिटी है और आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे, और एट द सेम टाइम आप मेरे कॉलेज के भी सीनियर रहे हो। तो हमने काफी अच्छी जुगलबंदी की है इस चीज को कंडक्ट करने में, इस तरह की क्वेश्चन करने में, सो दैट ना कि हम और आप जान सकें, बाकी और भी लोग जान सकें। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सी यू, बाय बाय। बाय।